ऊपर आऊँ सुनी बस अभी रुक रहे हैं, अभी नहीं जान खराब है। शहर की और क्या अधिकारियों ने आदेश दिया? ऐसा है कि पहले डीसी साहब ने बोला कि कोई ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि एक साइड का रास्ता खुलवाने की बात उन्होंने की। हमने उनसे ये निवेदन किया है कि हम संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में ये रखेंगे, वहाँ इस पर चर्चा होगी तो फिर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो यही बात हुई है। तो फिर हमने अपनी समस्याएं उनको जब रखनी चाहिए कि हमारी समस्याएं हैं काफ़ी, वहाँ ट्रैफिक की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, वहाँ टूटी हुई सड़कों की समस्या है और वहाँ पानी खड़ा होता है उससे बीमारियाँ फैल सकती है, वो समस्या है। एम्बुलेंस सेवाएं जो हैं वो नहीं चल पा रही क्योंकि बड़े बड़े खड्डे हो गए रोड पे, वो समस्या है। और मोबाइल टॉयलेट जो हैं वो यहाँ खड़े वहीं खड़े, उनकी कोई सफाई नहीं करवाता और बहुत कम है, वो चाहिए और उसकी समस्या है। और बिजली का जो है उसका जो ट्रांसफार्म है वो ख़राब पड़े हैं, वो ठीक करवाने की समस्या है। तो ये हमारी समस्या है। उन्होंने बोला उसके लिए हम अलग से मीटिंग वहाँ आके कर लेंगे राई। तो अब उनसे यही बात हुई है कि संयुक्त किसान मोर्चा में ये बात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो लेटर है सुप्रीम कोर्ट का उसकी बात हाँ वो जो हाँ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके लिए हम संयुक्त किसान मोर्चा में वो रखेंगे। जो डीसी साहब ने अभी हमको वो ऑर्डर दिया है, ये कॉपी हमारे हाथ में है। तो ये कॉपी जो है ये हम ले जाके वहाँ संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में रखेंगे। तो इस मीटिंग में वहीं इसकी चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है संयुक्त मोर्चा में इसकी चर्चा करेंगे कि ये ऑर्डर है तो इसको कैसे लिया जाए, वो सारी बातें वहीं पर हों। कि तो बानी नहीं बोल रहे हैं, उनका कहा तो नहीं मान रहे कि तो ये हमने तो किसी को रोका नहीं, केवल टोल प्लाजे वहाँ रुके हुए हैं, टोलों पे बैठे हैं साथी हमारे, और जो रिलायंस के मॉल हैं उनके आगे बैठे हैं। तो उनसे इनको कितनी आमदन होती है ये बताएं, तो उनसे क्या डेवलपमेंट रुकती है। तो ये जो लग रहा है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आंदोलन को पहले पंजाब से उठाओ, फिर हरियाणा से उठाओ, फिर बोलेंगे दिल्ली घुसने नहीं देंगे। तो ये हो नहीं पाएगा। उनको हमने बोल दिया कि कैप्टन साहब अगर आपके पास ताकत है, आपको सत्ता की ताकत का नशा है तो उठाइए, आप डंडे मारिए, गोलियां मारिए, लेकिन हम वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जो हमने यहाँ धरने बैठे हुए हैं हमारे, जब तक हमारी मांगें सरकार मान नहीं लेती। HNRC ने रिपोर्ट मांगी है सर, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जो केंद्र जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर रिपोर्ट दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है जो लोकल एरिया, उस पर भी आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हम तो कह रहे हैं पूरा देश उठे, सभी संस्थाएं उठें और जाके बोले नरेंद्र मोदी को कि भाई इन तीनों कृषि कानूनों को आप रिपील करो और इन किसानों को घर भेजो, तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमने कहाँ मांगे थे ये कानून भाई, तो हमारे गले का फंदा बनाकर हमारे गले में डाल दिए। अब जबरन हमको बोलते हैं आपको फांसी पे चढ़ाएंगे, तो हम थोड़ी ना ऐसे मरने वाले हैं। तो फिर सीधी सी बात है, अगर ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए तो नरेंद्र मोदी को चाहिए कि तीनों कृषि कानूनों को रिपील करें, MSP पे लिखित गारंटी कानून बनाए और किसानों को सुरक्षित उनके घरों में भेजें। हम कहाँ यहाँ खुशी से बैठे हैं क्या? 1 साल हो गया घर परिवार छोड़कर बैठे हैं, हमारी फसलें छोड़कर बैठे, हमारा कितना नुकसान हो गया। तो ये 600 से ऊपर हमारे शहीद हो गए, तो ये हम कुछ खुशी से थोड़ी ना बैठे। तो ये चाहिए सरकार को कि भाई तीनों कृषि कानूनों को आप रिपील करो। और आज मीटिंग है जिला प्रशासन के साथ, रास्ता किस विषय को लेकर है? देखिए एक तो बारिश के चलते रोड बहुत ख़राब हो गया है और जाम लग जाता है, लोकल लोगों की कुछ समस्याएं हैं और हमारे आंदोलन के जितने साथी वहाँ बैठे उनकी समस्याएं हैं। वो सारी समस्याओं को लेकर ज़्यादातर तो जो ज़्यादा कारण ये है कि जो रोड में बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं,
उसके लिए प्रशासन से हमारी मीटिंग है और कुछ और भी बातें आंदोलन को लेकर हैं जो समस्याएं आ रही हैं वहाँ बैठने के चलते, क्योंकि अगर एम्बुलेंस जल्दी पहुँचनी हो तो नहीं पहुँच सकती। बहुत कुछ ट्रैफिक का तो बोल ही दिया मैंने, लेकिन और काफ़ी समस्याएं हैं लोकल वहाँ की। संभव है जी रास्ता खोलने का कोई इस बात में? नहीं, रास्ता तो देखिए एक साइड से चल ही रहा है। इमरजेंसी सेवाएं हमने कोई बंद नहीं कर रखी। इमरजेंसी जितनी सेवाएं वो सब खुली हुई हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि बड़े वाहन जो हैं उनको रोका गया है, तो उनका तो अभी भी नहीं वहाँ से निकाल पाएंगे आंदोलन के चलते। तो जो लोकल लोग हैं उनकी तो गाड़ियाँ वैसे भी कोई नहीं रोक रहा। हम इनको ये ज़रूर बोलेंगे कि जो दिल्ली जाने वाले हैं, जो कुछ लोग एयरपोर्ट जाते हैं या दिल्ली के अंदर सर्विस करते हैं, तो उनको को बाहर से रूट दिया जाए ताकि वहाँ जाम ना लगे। जाम लगने से हम तो लोग बैठे हैं आंदोलनकारी, लेकिन जब जाम लगता है तो लोकल लोग परेशान होते हैं। तो ये मंजीत जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा कि पंजाब में 113 जगह किसान बैठे हुए हैं और हम किसानों के साथ है, उसकी वजह से आर्थिक प्रभाव बहुत पंजाब पर पड़ रहा है और प्रदर्शन करना है या धरना देना तो दिल्ली में जाकर दें। केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, पंजाब सरकार ने नहीं। देखिए, जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि अब 14 महीने 15 महीने के बाद उनको यह याद आया कि आर्थिक चोट पहुंच रही है और डेवलपमेंट पे इसका असर जाएगा, तो हमको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये नरेंद्र मोदी जी की तो